everybody, welcome to Study Aspire. I hope you all are good. So in this video we are going to study about the difference between micro and macro. ठीक है, तो अब पढ़ते हैं पहला डिफरेंस. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी. देखो पहले ये जान लो, माइक्रो मतलब होता है छोटा एंड मैक्रो मतलब होता है बड़ा. ठीक है, तो माइक्रो में फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है, इसका मीनिंग ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करता है. इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ठीक है, सबकी बात नहीं कर रहे, एक अलग अलग इंडिविजुअल की बात करता है. ये अलग अलग इंडिविजुअल इकोनॉमिक के उसके बिहेवियर को स्टडी करता है. ठीक है, लेकिन मैक्रो में वो बिहेवियर स्टडी करता है एग्रीगेट मतलब सबका एक साथ. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी. ऐसा हो पूरी इकोनॉमी का. ठीक है, यहाँ बात हो रही है इंडिविजुअल की या पूरी इकोनॉमिक की, तो बड़ा कौन हुआ? मैक्रो इकोनॉमिक्स. और हम यहाँ पे छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं और मैक्रो में बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं. सो सेकंड, टूल्स क्या है? व्हाट आर द टूल्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो? माइक्रो के टूल्स है बेटा डिमांड और सप्लाई. डिमांड इंडिविजुअल की, सप्लाई इंडिविजुअल के लिए. बट मैक्रो के टूल्स हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट मतलब डिमांड पूरे नेशन की, सप्लाई पूरे नेशन में. ठीक है, इट एम्स टू डिटरमाइन, क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है माइक्रो का? ऑब्जेक्टिव है बेटा, इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. इसका एम है एक कमोडिटी के प्राइस और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिटरमाइन करना. व्हाट आर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल. ठीक है, ये सब पढ़ चुके हो ना आप पहले से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसे बोलते हैं. और मैक्रो का एम क्या है? इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ अ कंट्री. इसका एम है इनकम और एम्प्लॉयमेंट पूरी कंट्री में. ठीक है, क्या एम है इसका? कि डिटरमाइन करना कि कितनी इनकम और कितनी एम्प्लॉयमेंट है पूरी कंट्री में. आप देख लो डिफरेंस, माइक्रो यहाँ बात कर रहा है इंडिविजुअल पे, लेकिन मैक्रो पूरी इकोनॉमी की बात कर रहा है यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट इज इट इन्वॉल्व लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. अब बात करते हैं माइक्रो में कितना एग्रीगेशन है और मैक्रो में कितना एग्रीगेशन है. एग्रीगेशन मीन कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितने बड़े लेवल पे बात कर रहा है. ये ना लिमिटेड बात करता है बेटा, लिमिटेड चीजों में डील करता है. लेकिन मैक्रो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन. आप खुद ही सोचो ना, जहां पे पूरे नेशन की बात हो रही है और जहां पे खाली इंडिविजुअल. फॉर एग्जांपल आपकी बात कर रही हूँ मैं कि आपको कितना प्रोडक्ट चाहिए, और मैं पूरे नेशन की बात कर रही हूँ, पूरे नेशन को कितना प्रोडक्ट चाहिए, तो नेशन वाला एग्रीगेट हुआ ना, बड़ा हुआ ना. तो माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मीन्स बड़ा. मीन्स यहाँ पे लिमिटेड डिग्री एग्रीगेशन है और यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री एग्रीगेशन है. नेक्स्ट इज इसकी एजम्पशन क्या है. अब मैडम मुझे बताओ, आप मेरे से बोलो कि मैडम आप मुझे बताओ कि एग्रीगेशन किस में कितना है. मीन्स आपको बता दिया आपने, लिमिटेड है, यहाँ पे हाईएस्ट है. अब बताओ मैडम एजम्पशन किस में क्या है, माइक्रो की एजम्पशन क्या है और मैक्रो की एजम्पशन क्या है. तो बेटा माइक्रो की एजम्पशन है इट एज्यूम्स ऑल द मैक्रो वेरिएबल टू बी कांस्टेंट. That is, it assumes that national income, consumption, saving, etc. are constant. ठीक है, पहले इसको भी पढ़ लो फिर समझाती हूँ. It assumes that all the micro variable like the season of household and farm, price of individual product, etc. are constant. अब देखो माइक्रो ये कहता है कि जब माइक्रो की बात होगी तो फिर मैक्रो कांस्टेंट होगा, लेकिन मैक्रो ये कहता है जब मैक्रो की बात होगी तो माइक्रो कांस्टेंट रहेगा. अब कांस्टेंट की क्या बात कर रही हूं मैं, अब बताओ. माइक्रो की जब बात होगी तब नेशन की बात नहीं होगी. ठीक है, मतलब नेशन में क्या आ गया, सबकी पूरे नेशनल की इनकम की बात नहीं होगी, पूरे नेशन का कंजप्शन, सेविंग, ये सब कांस्टेंट रहेंगे. बात किसकी होगी? बात होगी इंडिविजुअल की, इंडिविजुअल फॉर्म की, इंडिविजुअल पर्सन की. ठीक है, अब बात करते हैं मैक्रो. मैक्रो बोल रहे हैं कि भाई जब मेरी बात होगी तब माइक्रो कांस्टेंट रहेगा, मतलब नेशन इनकम की बात होगी पर किसकी बात नहीं होगी. देखो डिसीजन ऑफ हाउस होल्ड, फार्म, प्राइस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट, ये सब क्या होगा? कांस्टेंट होगा. दोबारा सुन लो, माइक्रो जब पढ़ोगे तो मैक्रो कांस्टेंट रहेगा, मैक्रो की जब बात करोगे तो माइक्रो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है,
दोनों एक साथ तो नहीं आ सकते ना बेटा, नेशनल की भी और इंडिविजुअल की नहीं। जब माइक्रो पढ़ोगे तो मैक्रो कांस्टेंट रहेगा। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स को ना हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। अनदर नेम ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइस थ्योरी एंड अनदर नेम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अब बोलो मैम एग्जाम्पल और बता दो हमें माइक्रो के और मैक्रो के। दो एग्जाम्पल पढ़ लो, इंडिविजुअल, ठीक है, एंड इंडिविजुअल आउटपुट, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल की इनकम लिख सकते हो यहाँ पे, इंडिविजुअल की इनकम की बात कर रहे हो आप और इंडिविजुअल के आउटपुट की बात कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप इंडिविजुअल, आप मुझे बताओ आपके मैथ्स में कितने मार्क्स आए थे, आपके इको में कितने मार्क्स आए थे, ठीक है, आपका आउटपुट क्या रहा है, तो इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ मैं। अब बात करते हैं बेटा मैक्रो की। मैक्रो के एग्जाम्पल है नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट। पूरे नेशनल की इनकम क्या चल रही है, पूरे नेशनल की एम्प्लॉयमेंट क्या है, पूरे नेशनल की क्या हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। सो माइक्रो एंड मैक्रो का डिफरेंस आपको इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस कुछ चीजें हैं, इसको आप एग्जाम में लिख के आना, इस तरह से लिख के आना, पॉइंट्स में लिख के आना। मैंने इनका बेसिक आपको बता दिया है। पहले मैंने लिखा है मीनिंग, फिर टूल्स क्या है, फिर इसके एम्स क्या है, फिर इसका एग्रीगेशन कितना है, एग्जाम्शन क्या है, क्या इसके दूसरे नाम है और क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। आप ये सब लिखकर आ सकते हो बेसिस के साथ, वरना ऐसे भी लिख के आओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। मैं बेटा छोटी छोटी वीडियो इसलिए बना रही हूँ जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। आपको इतना ना लगे कि बहुत बड़ी वीडियो बैठना पड़े, मैं छोटे छोटे वीडियोस में आपको सब क्लियर करने वाली हूँ, आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। सो ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।